नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं में आपका स्वागत है। आज इतिहास के तीसरा नंबर लेसन का समय। पिछले वीडियो आप लोगों ने लाइक और फॉलो किया, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह लाइक और फॉलो करते रहें, जिससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाते रहें। चलते हैं, आज का लेसन तीसरा है, फ्रांस की क्रांति, और इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है, कैसे है, इसको सॉल्व करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारा, फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई थी। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, हम पिछले कक्षा में आप लोग को बता चुके थे कि 1789 ईस्वी में हुआ था। इसमें दिया है ऑप्शन 1776, ये जो नहीं होगा 1789 ईस्वी। 1789 ईस्वी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दो ऑप्शन दिया है, ग और घ दोनों सेम दिया है, ऐसे ही पता चल रहा है ऑलरेडी है भी नहीं। और दूसरा हमारा इस 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बेस्टिल का पतन कब हुआ था। बेस्टिल का पतन हुआ था हमारा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, यानी ऑप्शन घ हो जाएगा हमारा 14 जुलाई 1789 ईस्वी में, यानी बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं, यानी प्रथम स्टेट में कौन आते हैं। क ऑप्शन में है हमारा सर्वसाधारण, ख ऑप्शन है हमारा किसान, ग ऑप्शन में है हमारा पादरी, घ में है राजा। अब इस चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पादरी, यानी ग नंबर आंसर हो जाएगा हमारा, यानी प्रथम स्टेट में पादरी आते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं। तो द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं, प्रथम में है पादरी, ख में है राजा, ग में कुलीन और घ में मध्यम वर्ग। यानी ये चारों ऑप्शन में से तो आप लोग को पहले बता दिए कि प्रथम स्टेट हमारा पादरी का है, यानी द्वितीय स्टेट में कौन हो जाएगा हमारा, तो कुलीन वर्ग आते हैं, यानी द्वितीय स्टेट में कुलीन, यानी पादरी से नीचे वाला जो कुलीन वर्ग है हो जाएगा इसका ऑप्शन, यानी घ आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन है, यानी तृतीय स्टेट में ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। तृतीय स्टेट में कौन आते हैं, तो क में है दार्शनिक, ख में कुलीन, ग में पादरी और घ में न्यायिक। तो इसमें से तो ये आपको हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय, और तृतीय के ऑप्शन में क्या होगा, क या ग होगा। तो इस तृतीय स्टेट में हमारा आता क्या है, न्यायाधीश, तो इसीलिए इसका आंसर हमारा घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वोल्टेयर क्या है। तो वोल्टेयर क्या है, क ऑप्शन है हमारा वैज्ञानिक है, या फिर गणितज्ञ है, या फिर लेखक है, या घ ऑप्शन शिल्पकार है। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, वे एक प्रसिद्ध लेखक थे, इसका हो गया हमारा लेखक। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूसो किस सिद्धांत के समर्थक था, यानी रूसो जो था वह किस सिद्धांत का समर्थक करता था। यानी पहला है समाजवाद का, या जनता की इच्छा का, या फिर जनरल विल जिसको कहते हैं, या फिर शक्ति पृथक्करण का, या निरंकुशता का। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वह जनता की इच्छा का समर्थक था, यानी जनरल विल्स का समर्थक करता था। उसके बाद है मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। क नंबर ऑप्शन है सामाजिक संहिता, या फिर ख नंबर है विधि की आत्मा, या फिर दास कैपिटल, या बृहत ज्ञान कोश। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, वह एक विधि की आत्मा नामक पुस्तक की रचना किया था। और आप लोग को बता दें दास कैपिटल का लेखक कौन है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। यानी क ऑप्शन है हमारा नेपोलियन, ख ऑप्शन है लुई 16वां, या फिर लुई 14वां, या ग ऑप्शन लुई 16वां, या फिर मिराबियो,
इस चारों ऑप्शन में से हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लुई। लुई ये क्या है, यानी लुई 14वां, सॉरी लुई 14वां इसका आंसर हो जाएगा। यानी 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, लुई 16वां इसका आंसर होता है। गलती से निकल गया लुई, सॉरी। यहाँ देखो 10 6 16 और 10 5 10 4 14, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का 9 वाला क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा लुई 16वां। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 14 जुलाई को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन क 4 जुलाई नहीं होगा, 27 अगस्त भी नहीं होगा और 31 जुलाई भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 14 जुलाई। अगला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी लुई 16वां सन, यानी लुई 16वां सन डैश डैश ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। यानी लुई 16वां जो था 1774 ईस्वी को फ्रांस की गद्दी पर बैठा। और लुई 16वां के बारे में आप लोग बुक पे पढ़िएगा, बहुत सारा मतलब वो बहुत ही एक निर्दयी शासक था। उसके शासनकाल में बहुत सारे मतलब कठिनाइयाँ लोगों के सामने आई हुई थी। 2 नंबर क्वेश्चन है डैश डैश लुई 16वें की पत्नी थी। अब लुई 16वें की पत्नी कौन थी, तो लुई 16वें की पत्नी थी मेरी अंतोयानेत, यानी मेरी अंतोयानेत जो थी लुई 16वां की पत्नी थी। 3 नंबर क्वेश्चन है फ्रांस की संसदीय संस्था को डैश डैश कहते हैं। यानी फ्रांस की जो संसदीय संस्था थी उसको हम क्या कहते थे, यानी स्टेट जनरल कहा करते थे, जनरल, यानी स्टेट जनरल फ्रांस की संस्था को कहते थे। 4 नंबर क्वेश्चन है ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को डैश डैश कहा जाता है। यानी ठेका पर पहले जो पूंजीपतियों द्वारा कर वसूला जाता था, यानी टैक्स वसूला जाता था, उसको हम क्या कहते थे, तो उसे हम कहते थे टैक्स फार्मर, यानी टैक्स फार्मर टैक्स फार्मर के नाम से उसे जाना जाता था। 5वां क्वेश्चन है डैश डैश के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। और वह कौन सी सिद्धांत थी जिसे मॉन्टेस्क्यू ने अपना मॉन्टेस्क्यू द्वारा स्थापना किया गया था, तो वह था हमारा शक्ति के पृथक्करण, यानी शक्ति के पृथक्करण शक्ति का पृथक्करण नामक सिद्धांत जो था उसको मॉन्टेस्क्यू ने स्थापना किया था। 6 नंबर सवाल है हमारा डैश डैश की प्रसिद्ध सामाजिक संहिता है। यानी यह सामाजिक संहिता जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हमारे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रूसो, उन्हीं के द्वारा सामाजिक संहिता नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है 27 अगस्त 1789 को फ्रांस के नेशनल असेंबली में डैश डैश की घोषणा की गई। अब 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली में किसकी घोषणा की गई थी, तो वह उस समय मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा की गई थी। यानी मानव और नागरिक अधिकार की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था। यानी जैकोबिन दल जो है उसके प्रसिद्ध नेता, यानी जो ज़्यादा प्रसिद्ध थे उसके नेता कौन थे, तो उसके नेता थे मैक्समिलियन रॉब्सपियर, यानी मैक्समिलियन
रॉक्सपियर यानी रॉक्सपियर, विलियम रॉक्सपियर थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब किया गया था, यानी दास प्रथा को पूर्ण रूप से खत्म कब किया गया था। तो ये हमारा 1848 ईस्वी में दास प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन किया गया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार का अधिकार। तो फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार का कब मिला था, तो ये हमारा यहाँ पे है, देख लीजिएगा, यानी 1946 ईस्वी में फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार की सफलता हासिल हुई, यानी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1946। इसी प्रकार हमारा ये आज का लेसन समाप्त हुआ ऑब्जेक्टिव का। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के पास और लाइक भी करें, जिससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह आप लोगों के लिए नया नया वीडियो बनाते रहें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।